हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बुक का चैप्टर 7, दैट इज अ गोरिल्ला इन द गेस्ट रूम, रिटन बाय गेराल्ड ड्यूरेल। डियर मिस्टर ड्यूरेल, could you please have our rhesus monkey? He is growing so big and jumping on us from trees and doing damage and causing so much trouble. Already my mother has been in bed with doctor 3 times. अब देखो यहाँ पर बैकग्राउंड क्या है। ये जो नैरेटर ऑफ द स्टोरी है वो एक जू चलाता है, अ काइंड ऑफ जू। और उनको जैसे कि ये लेटर भी जो मैंने पढ़ा, डियर मिस्टर ड्यूरेल, उसमें लेटर में किसी ने उनको ये ऑफ़र किया है कि मेरे पास एक रेसस मंकी है जो कि अब बहुत बड़ा हो गया है और उसे अब छोटे से जगह में रखना पॉसिबल नहीं है। तो नैरेटर को किसी ने, ये राइटर जो ड्यूरेल हैं, उनको किसी ने ये लेटर लिखा कि आप प्लीज़ वो रेसस मंकी को अपने पास रख लीजिए क्योंकि उस रेसस मंकी ने ऑलरेडी मेरे यहाँ बहुत डैमेज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के लेटर्स आते रहते थे नैरेटर के पास और नैरेटर को एक आइडिया आया कि जू का जो कर्तव्य है सिर्फ इंटरटेनमेंट का नहीं होना चाहिए, वो इंटरटेनमेंट से थोड़ा बढ़ के होना चाहिए। यानी द लॉजिक शुड बी टू प्रिजर्व द स्पीसीज दैट आर गेटिंग इंडेंजर्ड। तो उनके मन में यह ख्याल आया कि मैं जू में ऐसे जानवरों को रखूंगा जो बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं और एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। उसके बाद किस तरह से उन्होंने गोरिल्ला को अडॉप्ट किया अपने जू के लिए या ख़रीदा, जो भी बोलें, और फिर किस तरह से आगे कहानी बढ़ा, वो हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। It was towards the end of the second year that I decided that the zoo, not being well established, must cease to be a mere show place for animals and start to contribute something towards the conservation of wildlife. तो वो नैरेटर बोल रहे हैं कि सेकेंड ईयर के एंड में उनके पास ऐसा आइडिया आया और उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी जू वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं है या वेल इस्टेब्लिश्ड भी है या जो भी है, जैसे भी है, मस्ट सीज टू बी अ मेयर शो प्लेस। तो जू को सिर्फ एक शो प्लेस बन के नहीं रहना चाहिए फॉर द एनिमल्स और ऑफ द एनिमल्स, एंड दे शुड स्टार्ट टू कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। और जितने भी जू ओनर हैं उनको ये समझना चाहिए कि जू का कर्तव्य सिर्फ इंटरटेनमेंट का नहीं होता है या शो प्लेस नहीं होता है, उनका एक और जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो लोग वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखें। I felt that it would be essential gradually to weed out all the commoner animals in the collection and to replace them with rare and threatened species. तो नैरेटर बोल रहे हैं कि फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा महसूस होने लगा, I felt that it would be essential gradually, कि धीरे धीरे ये ज़रूरी हो जाएगा to weed out all the commoner animals, कि हम जो कॉमन एनिमल्स हैं उनको यहाँ से हटा दें जू से और उनको जंगल भेज दें इन द कलेक्शन एंड टू रिप्लेस देम विथ रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज, और उनके जगह पर ऐसे ऐसे जानवरों को लाएं जो कि जंगल में भी सुरक्षित नहीं है और वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। दैट इज स्पीसीज विच आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड स्टेट। द लिस्ट ऑफ दीज वॉज लॉन्ग एंड मेलनखोनी। तो उन्होंने फिर एक लिस्ट बनाना चालू किया कि ऐसे कितने कितने जानवर हैं जो आज नहीं तो कल धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो जब वो लिस्ट बनाए तो वो लिस्ट बहुत लंबा बन गया। इट वॉज वेरी लॉन्ग एंड मेलनखोनी। इन फैक्ट विदाउट रेप्टाइल्स इट फिल्ड 3 फैट वॉल्यूम्स। बोला कि मैंने तो अभी तक उस लिस्ट में रेप्टाइल्स का नाम जोड़ा ही नहीं है, उसके पहले 3 बड़ा बड़ा किताब भर गया। I was wondering which of this massive list of endangered species we could start with. तो बोल रहा है कि इतना लंबा सारा जो नेम लिस्ट था उसमें से मेरे को समझ में नहीं आ रहा था स्टार्ट कौन से एनिमल से करूं। When the decision was taken out of my hands, तो क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था इसलिए भगवान ने वो डिसीजन मेरे हाथ से ले लिया और खुद ही डिसाइड कर लिया। क्या हुआ? An animal dealer telephoned and asked me if I wanted a baby gorilla. तो एक एनिमल डीलर मेरे को फ़ोन किया और मुझसे पूछा, क्या आपको एक बेबी गोरिल्ला चाहिए? Gorillas have never been exceptionally numerous as a species, and with the state
that Africa was in, that is politically speaking, at that moment it seemed to me that they might well become extinct within the next 20 years. तो बोल रहे हैं गोरिल्ला हमेशा से बहुत ज़्यादा मात्रा में धरती पर नज़र नहीं आते हैं. गोरिल्लास हैव नेवर बीन एक्सेप्शनली न्यूमरस. हमेशा गोरिल्ला का कैलकुलेशन या क्वांटिटी बोले हमेशा कम ही रहता है धरती पर. तो हमेशा एक खतरा बना रहता है कि गोरिल्ला एक्सटिंक्ट होने वाला है, एक्सटिंक्ट होने वाला है. एंड विद द स्टेट दैट अफ्रीका वॉज इन एट दैट मोमेंट इट सीम टू मी दैट दे माइट वेल बिकम एक्सटिंक्ट विद इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स. और नरेटर बोल रहा है कि जो पॉलिटिकल कंडीशन अफ्रीका का था, यानी जितना इग्नोर किया जा रहा था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि गोरिल्ला अब 20 साल से बेसी का मेहमान इस धरती पे नहीं है. Newly emergent governments are generally far too busy proving themselves to the world for the first few years to worry much about the fate of wildlife of their country. And history has proved time and again how rapidly a species can be exterminated, even a numerous one. तो नैरेटर बोल रहे हैं कि जो भी नया पॉलिटिकल पार्टी बनता है, जो भी नया इमर्जिंग गवर्नमेंट बनता है, वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी है. दे आर फार टू बिजी प्रूविंग देमसेल्फ टू द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स टू वरी मच अबाउट द फेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन देयर कंट्री. यानी इनडायरेक्टली वो बोलना चाहते हैं कि जो भी नया गवर्नमेंट आता है वो काम से ज़्यादा भाषण देने में विश्वास रखता है. वो लोग दुनिया में जा के प्रचार करता है वाइल्ड लाइफ बचाओ, ये करो वो करो, पर करता कुछ नहीं है. तो दे आर टू बिजी इन टॉकिंग एंड दे डोंट हैव टाइम फॉर डूइंग. उनके पास करने का समय नहीं है, बोलने के लिए और प्रचार करने के लिए उनके पास बहुत टाइम है. तो इसीलिए हिस्ट्री देख के भी उसको समझ में आ रहा था कि हिस्ट्री हैज़ प्रूव्ड टाइम एंड अगेन, और हिस्ट्री से हम लोग को बहुत सारा एग्जाम्पल्स ऐसा मिला है हाउ रैपिडली ए स्पीसीज कैन बी एक्सटर्मिनेटेड इवन न्यूमरस वन, कि जो स्पीसीज बहुत न्यूमरस है वो भी धीरे धीरे धरती से किस तरह से ख़त्म हो सकते हैं. सो द गोरिल्ला हैड बीन हाई ऑन माई लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़. तो मेरे लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में गोरिल्ला बहुत ज़्यादा हाई नंबर पे था. आई वॉज नॉट कन्विंस्ड हाउएवर दैट द डीलर इन क्वेश्चन वॉज रियली एक्सपेक्टिंग अ गोरिल्ला. अब क्या है, नैरेटर बोल रहा है कि डीलर का फ़ोन तो मेरे पास आया था कि वो गोरिल्ला बेचना चाहता है, बट नैरेटर कन्विंस्ड नहीं था कि डीलर को गोरिल्ला और चिंपैंजी के बीच में डिफरेंस पता है कि नहीं. नैरेटर को ऐसा लग रहा था कि शायद वो ठीक से जानता नहीं है कि गोरिल्ला किसको बोलते हैं, इसीलिए मे भी जब वो देखने जाए तो पता चले वो गोरिल्ला नहीं, वो चिंपैंजी या एप हो. ठीक है, तो वही बोल रहा है कि डीलर इन क्वेश्चन वाज रियली एक्सपेक्टिंग अ गोरिल्ला. इसको ये क्वेश्चन मार्क था, ये कंफ्यूजन था. किसको? नैरेटर को. इन माई एक्सपीरियंस द एवरेज एनिमल डीलर कैन विथ डिफिकल्टी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ बर्ड, अ रेप्टाइल एंड अ मैमल. बोल रहा है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो एनिमल डीलर लोग होते हैं वो जनरली बर्ड, रेप्टाइल और मैमल में डिफरेंस पता कर सकते हैं, या बता सकते हैं कौन सा बर्ड है, कौन सा रेप्टाइल और कौन सा मैमल. पर मैमल के अंदर कौन सा किस कैटेगरी का है, रेप्टाइल के अंदर कौन सा किस कैटेगरी है, शायद उनको इतना नॉलेज नहीं होता. बट दिस इज अबाउट द एक्सटेंट ऑफ हिज जियोलॉजिकल नॉलेज. आई फेल्ट दैट इट वॉज मोर देन लाइकली that the baby gorilla would turn out to be a baby chimpanzee. अब वो नैरेटर बोल रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा था, I felt that, कि ज़्यादा चांसेस ये है कि वो बेबी गोरिल्ला बोल के मुझे बुला रहा है सामान गोरिल्ला खरीदने के लिए, पर जब मैं वहाँ गोरिल्ला खरीदने जाऊँगा तो पता चलेगा वो बेबी चिंपैंजी है, गोरिल्ला नहीं है. However, I could not afford to turn the offer down in case it really was a baby gorilla. पर नैरेटर बोल रहा है बट मैं उसके ऑफर को टर्न डाउन नहीं कर सकता था, हो सकता है बेबी गोरिल्ला ही हो, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ. हाउ मच आर यू आस्किंग फॉर इट, आई इंक्वायर्ड एंड टुक अ फर्म ग्रिप ऑन द टेलीफोन. तो मैंने उससे पूछा कि आप इसका कितना चार्ज कर रहे हो बेबी गोरिल्ला का, और मैंने फ़ोन को टाइटली पकड़ लिया. टाइटली पकड़ लिया मतलब एक साइन ऑफ नर्वसनेस था कि कहीं इतना ज़्यादा पैसा ना बोल दे कि मैं अफोर्ड ही ना कर पाऊँ. 1200 पाउंड सेट द डीलर. तो डीलर ने उन्हें कोट किया 1200 पाउंड्स. अब 1200 पाउंड्स जो था वो एक्चुअली एक हाई अमाउंट था, जितना शायद नैरेटर अफोर्ड नहीं कर सकता था.
अ ब्रीफ वर्जन ऑफ माई बैंक मैनेजर्स फेस फ्लोटेड बिफोर माई आईज। तो जैसे ही उन्होंने सुना 1200 पाउंड्स, तो उनके आंखों के सामने बैंक मैनेजर का चेहरा फ्लोट करने लगा। एंड आई रिप्रेस्ड इट स्टर्नली। ऑल राइट आई सेड इन वॉट आई होप्ड वॉज अ कॉन्फिडेंट वॉइस। तो नरेटर बोल रहे हैं, मैंने उनको कहा ऑल राइट आई सेड इन वॉट आई होप्ड वॉज अ कॉन्फिडेंस टोन, यानी वो बोल रहा है कि मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं ये बाई कर पाऊंगा कि नहीं, बट फिर भी शायद कॉन्फिडेंट वॉइस में मैंने उन्हें रिप्लाई दिया ऑल राइट। आई विल मीट एट लंडन एयरपोर्ट एंड इफ इट्स इन अ गुड कंडीशन आई विल हैव इट। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आपसे लंदन एयरपोर्ट में मिल लूंगा, और अगर बेबी गोरिल्ला सही कंडीशन में हुआ तो आई विल हैव इट, यानी आई विल बाई इट। I put down the telephone to find Jackie regarding me with a basilisk eye. What are you going to have? She inquired. तो नरेटर बोल रहा है कि जैसे ही मैंने टेलीफोन रखा, मैंने देखा कि मेरी वाइफ जैक्वी रिगार्डिंग मी विथ अ बेसिलिस्क आई। बेसिलिस्क यानी इंक्वायरिंग आई, जो कुछ जानना चाहती है, जैसे पुलिस लोग चोर की तरफ देखता ना इंक्वायरिंग आई से, वैसे ही। और पूछी व्हाट आर यू गोइंग टू हैव? शी इंक्वायर्ड। बोले कि क्या 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 लेने जा रहे हो तुम? अ बेबी गोरिल्ला आई सेड नॉन चैलेंटली। मैंने बिना कुछ ज़्यादा एक्सप्रेशन दिए हुए एक सिंपल टोन में कहा बेबी गोरिल्ला खरीदने जा रहा हूँ। ओह हाउ लवली सेड मदर इंथुजियास्टिकली, दे आर सच डियर लिटिल थिंग्स। तो उसकी मम्मी बोली इंथुजियास्टिकली, वाओ कितना लवली बात है कि तुम एक बेबी गोरिल्ला खरीदने जा रहे हो, दे आर सच डियर। की मम्मी ये जो बोली थी वो खुशी में नहीं, शी वॉज एक्चुअली मोर और लेस शी वॉज सरकास्टिक। वो एक टोन में बोली थी, इंथुजियास्टिकली बोली, बट एक टोन में बोली कि वाह तुम कितना महान काम कर रहे हो, तुम एक बेबी गोरिल्ला खरीदने जा रहे हो। जैक्वी वॉज मोर प्रैक्टिकल, पर उसकी वाइफ जो थी वो ज़्यादा प्रैक्टिकल थी। वो सीधा पॉइंट पे आई, घुमा के बात नहीं की, वो सीधा पॉइंट पे आई। हाउ मच शी आस्क्ड, बोली कितना में खरीदने जा रहे हो बताओ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट वॉज वेरी रिजनेबल आई सेड। बोला कि दाम जो भी है बहुत रिजनेबल में ही मिल रहा है। You know how rare gorillas are, and you know that our policy now is to concentrate on rare things. I feel this is a wonderful opportunity. बोला कि प्राइस जो मिल रहा है वो बहुत रिजनेबल है, क्योंकि तुमको तो खुद ही पता है, यू नो हाउ गोरिल्लाज आर, तुमको तो पता है कि गोरिल्लाज कितने रेयर होते हैं, एंड यू नो दैट आवर पॉलिसी नाउ इज़ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन रेयर थिंग्स। और तुम्हें तो पता ही है कि हम लोगों ने अपना जू का जो पॉलिसी था वो थोड़ा चेंज किया, और अब हम रेयर थिंग्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो आई फील दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हाउ मच? जैक्वी इंटरप्टेड ब्रूटली। बोली घुमा फिरा के जवाब मत दो, सीधा बात बोलो, पॉइंट पे आओ। हाउ मच? कितना रुपया? 1200 पाउंड्स आई रिप्लाइड एंड वेटेड फॉर द स्टॉर्म। तो वो नरेटर खुद जानता है कि जैसे ही मैं 1200 पाउंड्स बोलूँगा सामने से तूफान चालू हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि 1200 पाउंड्स, और वो रेडी था स्टॉर्म के लिए। 1200 पाउंड्स, 1200 पाउंड्स, यू मस्ट बी मैड। तुम पागल हो क्या? 1200 रुपये में गोरिल्ला खरीदोगे? रुपया नहीं, सॉरी, 1200 पाउंड में गोरिल्ला खरीदोगे? यू हैव गॉट एन ओवरड्राफ्ट द साइज ऑफ अ नेशनल डेट एंड यू गो एंड से यू विल पे 1200 पाउंड्स फॉर अ गोरिल्ला। बोले कि तुम्हारा ऑलरेडी बैंक में इतना कर्जा है जितना कि एक नेशनल डेट के जितना होता है, और ऊपर से तुम अब दोबारा बैंक मैनेजर के पास जाके उसको बोलोगे मुझे 1200 पाउंड उधार दो क्योंकि मुझे गोरिल्ला खरीदना है। डू यू थिंक बैंक मैनेजर विल अग्री? यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, तुम पागल हो चुके हो। वेयर वुड यू थिंक यू आर गोइंग टू फाइंड 1200 पाउंड्स फॉर हेवंस सेक? बोले कि मुझे पता नहीं कि तुम कहाँ से ये 1200 पाउंड लाने वाले हो, मुझे कोई होप नहीं है कि बैंक से और लोन तुम्हारे को सैंक्शन किया जाएगा। एंड वॉट वुड यू थिंक द बैंक मैनेजर गोइंग टू सेव एनी ईयर? सो तुमको क्या लगता है कि जब बैंक मैनेजर को तुम ये खुशखबरी सुनाओगे कि इतना कर्जा लेने के बाद तुम दोबारा कर्जा लेने आए हो, वो भी 1200 पाउंड्स, किसके लिए? गोरिल्ला खरीदने के लिए। यू मस्ट बी स्टार्क स्टेयरिंग मैड। तो तुम्हारे को देख के बैंक मैनेजर सोचेगा तुम पागल हो गए हो। यू मस्ट बी लुकिंग मैड। आई शैल गेट द मनी फ्रॉम अदर सोर्सेज, आई सेड ऑस्टरली। बोला कि मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि नहीं, मैं बैंक मैनेजर से या लोन में नहीं जाऊंगा, आई विल गेट मनी फ्रॉम अदर सोर्सेज, मैं दूसरे सोर्सेज से पैसा अरेंज करूंगा। डोंट यू रियलाइज दैट दिस आइलैंड इज इन्फेस्टेड विथ रिच पीपल who do nothing all day but revolve around
revolved from one cocktail party to another, like a set of Japanese vaulting mice. बोल रहा है कि मैं दूसरे सोर्स से पैसा अरेंज करूंगा, फिर अपनी वाइफ को बोलता है, डोंट यू रियलाइज दैट दिस आइलैंड इज इन्फेस्टेड विथ रिच पीपल. तुमने शायद ठीक से गौर नहीं किया, ये आइलैंड में बहुत सारे रिच पीपल है जो कोई काम नहीं करते हैं, अपने पैसे का ढंग से यूज़ नहीं करते हैं, खाली एक कॉकटेल पार्टी से दूसरे कॉकटेल पार्टी में जाके पैसा उड़ाते हैं. जस्ट लाइक अ सेट ऑफ जापानीज माइस, जैसे जापानीज की माइस, जापान की माइस इधर उधर भागती रहती है, जापान की माइस हो या इंडिया की माइस, सबकी माइस इधर उधर ही भागती रहती है. उसी तरह से वो लोग कॉकटेल पार्टी में भी इधर उधर भागते रहते हैं और पैसा फिजूल में खर्च करते हैं. इट्स अबाउट टाइम दे मेड अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनिमल कंजर्वेशन. तो अब शायद ये सही समय है कि वो लोग जो अपना पैसा फालतू में बर्बाद करते हैं वो लोग सही रास्ता पे आए और एनिमल कंजर्वेशन की तरफ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें. आई शैल आस्क देम टू कंट्रीब्यूट द मनी. मैं उनको बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा मनी कंट्रीब्यूट करो. दैट्स एन इवन स्टूपिडर आइडिया देन सेइंग यू विल हैव गोरिल्ला इन द फर्स्ट प्लेस से जैकी. तो उसकी वाइफ बोली, पहला सबसे बड़ा स्टूपिड आइडिया ये था कि तुमने कहा तुम गोरिल्ला खरीदोगे, और दूसरा उससे भी बड़ा स्टूपिड आइडिया ये है कि तुम यहाँ के लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लोग एनिमल कंजर्वेशन में तुम्हारे को डोनेशन देंगे. Ignoring my wife's pessimistic and antisocial outlook, I picked up the telephone and asked for the number. Hello, Hope, Jerry here. Hello, said Hope resignedly. What can I do for you? तो वह क्या, वो नरेटर बोल रहा है, मैंने अपनी वाइफ का ये पेसिमिस्टिक और एंटी सोशल आउटलुक को एकदम इग्नोर कर दिया और टेलीफोन उठाया. आई पिक्ड अप द टेलीफोन एंड आस्क्ड फॉर द नंबर. हेलो होप, जेरी हियर. तो बोला कि मैं जेरी बोल रहा हूँ, और वो किससे बात करना चाहता था, होप से. हेलो, सेड होप. तो होप ने कहा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. होप, आई वॉन्ट यू टू गिव मी अ लिस्ट ऑफ ऑल द रिचेस्ट पीपल इन द आइलैंड. तो जेरी ने कहा, जेरी यानी जो नरेटर है, वो बोला, होप मैं चाहता हूँ कि तुम इस आइलैंड में जितने भी रिचेस्ट पीपल है ना उनका फ़ोन नंबर निकाल के मुझे दो. ऑल द रिचेस्ट पीपल, सेड होप इन बिल्डरमेंट. तो जो होप शायद मे बी सेक्रेटरी होगी या कोई एम्प्लॉय होगी, तो वो भी थोड़ी शॉक हो गई कि सब रिच पीपल का नंबर क्यों चाहिए. ऑल द रिचेस्ट पीपल, सेड होप इन बिविल्डरमेंट. नाउ व्हाट आर यू अप टू. तो बोली, अब आप क्या करने जा रहे हैं. वेल, आई हैव जस्ट बीन ऑफर्ड अ बेबी गोरिल्ला एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, 1200 pounds. ओनली आई डोंट हैपन टू हैव 1200 pounds एट द मोमेंट. बोले कि मुझे अभी अभी एक ऑफ़र मिला है बहुत रिजनेबल दाम में, सिर्फ 1200 pound में एक बेबी गोरिल्ला मिल रहा है. अब दिक्कत यह है कि मेरे पास अभी 1200 pounds नहीं है एट दिस मोमेंट. द रेस्ट ऑफ माई सेंटेंस वॉज ड्राउंड बाई होप्स रिच लाफ्टर. और उसके बाद होप इतना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी कि मेरा आगे का सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि शायद हमेशा ही कंडीशन ये होता था कि उसके पास पैसे होते नहीं थे. राइट, 1200 pounds, ठीक है, वो उसको सुन के ही वो हंसने लगी थी. द रेस्ट ऑफ माई सेंटेंस वॉज ड्राउंड बाई होप्स रिच लाफ्टर. सो यू होप टू गेट द वेल्दी ऑफ द आइलैंड टू बाई इट फॉर यू, शी सेड चॉटलिंगली. जेरी, रियली यू आर डॉटी. मतलब वो बोली कि तुम उम्मीद करते हो कि यहाँ के रिच आइलैंड के रिच पीपल लोग तुम्हारे लिए ये गोरिल्ला खरीद के तुम्हें देंगे. और वो जोर जोर से हंस रही थी ये बोलते हुए, और बोली, जेरी, रियली यू आर डॉटी. यू आर डॉटी मीन्स तुम एक तरह से पागलपन वाला काम कर रहे हो. आई डोंट सी व्हाट्स रॉन्ग विद द आइडिया, आई प्रोटेस्टेड. बोला, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस आइडिया में बुराई क्या है, सब लोग इसके अगेंस्ट में क्यों हैं. दे शुड बी ग्लैड टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स बाइंग सच अ रेयर क्रिएचर. बोले कि उनको तो खुशी होनी चाहिए वो कंट्रीब्यूट करने में कि वो लोग सोसाइटी के लिए, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. They should be glad to contribute towards buying such a rare creature. After all, if breeding colonies of things like gorillas aren't established in captivity soon, there won't be any left at all. Surely these people realize this. बोला कि they should be glad to contribute towards buying such a rare. उनको तो खुशी होना चाहिए. And after all, if breeding colonies of things like gorillas, अगर गोरिल्ला का जो ब्रीडिंग कॉलोनी है हम लोग जैसा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, आरंट इस्टेब्लिश्ड इन कैप्टिविटी सून, अगर
हमारे कैप्टिविटी में इस तरह का ब्रीडिंग कॉलोनीज नहीं बनाए हम लोग, तो हम लोग के पास और फ्यूचर में कोई गोरिल्ला बचेगा ही नहीं और पूरे गोरिल्ला एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। श्योरली दिस पीपल रियलाइज दिस एंड आई होप सब लोग इसको रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में व्हेन विल कम विल प्रोसीड विद द स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। मिलते हैं नए सेशन में।